Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Eri Garhwal. Today we are going to discuss Unit 4 of your textbook Marigold of class 3rd, and the name of the topic is Sea Song. Class 3rd, subject English, Unit 4, Sea Song, right? And this is your Marigold textbook, book 3. Let's move ahead. हम इसमें क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं? पहला है रीडिंग द चैप्टर. हम चैप्टर को रीड करेंगे और साथ में चैप्टर या पोम आप समझिए इसको. तो जो भी अब चाहे वो लेसन है या पोम है तो हम उसको रीड करेंगे और साथ में स्लाइड वाइज वी विल आल्सो बी हैविंग द एक्सप्लेनेशन आफ्टर रीडिंग ऑफ द स्लाइड्स. Then difficult words with their meanings. जहां पे भी कोई मुश्किल शब्द होगा we will discuss it. Then verbs used in the chapter or poem. उस poem में या chapter में जो भी मुश्किल शब्द होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स और जो एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक में पीछे देके रखी हुई हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे. सो यहां से स्टार्ट करता है कि हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? एंजॉय दिस पोम अबाउट अ शेल दैट सिंग्स. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है इस सेंटेंस के साथ कि क्या आपने कभी शेल्स को कलेक्ट किया है? शेल्स क्या होती हैं? शेल्स होती हैं अ हार्ड कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स एग्स, नट्स एंड सम एनिमल्स. तो शेल्स अगर हम देखें तो शेल्स होती हैं कवरिंग्स जो कि किसी बीज को कवर करती हैं या आपके एग्स को कवर करती हैं, नट्स को कवर करती हैं. नट्स आपके हैं, नट्स में बहुत सारे आ जाते हैं जैसे कि आपका वॉलनट है, वॉलनट यानी अखरोट. और साथ में एनिमल्स जैसे आपने देखा होगा कि टॉर्टोइज है या टर्टल है, हर शेल में वो कवर करते हैं अपने आप को. तो आप देखेंगे शल क्या है? शल यहां पर अगर हम इसको सिंपल भाषा में शल की बात करें तो शल जो है यहां पे एक शंख की बात की जा रही है. इसके अंदर भी एक जानवर होता है, एक क्रिएचर होता है जो कि इसके अंदर प्रोटेक्शन लेता है और बाद में हम लोग जब वो एनिमल या क्रिएचर उससे निकल जाता है तो इस शंख का इस्तेमाल हम घरों में करते हैं. आपने देखा होगा मंदिरों में शंख आपने भी बजाए होंगे या आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स को बजाते हुए, राइट? या पंडित जी को बजाते हुए सुना होगा आपने. तो शंख जो है वो एक तरह का शल ही है. तो ये क्या कह रहा है? हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना. कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड. तो क्या आपने कभी शेल्स इकट्ठे किए हैं यानी शंख इकट्ठे किए हैं? एंजॉय दिस पोम. इस कविता को आप एंजॉय करें, इसका फन लें. अबाउट अ शेल दैट सिंग्स. ये कविता है एक शेल के बारे में जो गाना गाता है, ऐसा शेल. So this one is the first slide of this little poem. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home. Cold inside my hand. Cold inside my hand. ये कह रहा है find, found, found. Find का मतलब होता है पाना. F-I-N-D find. F-I-N-D find का मतलब होता है पाना. तो find का हो गया यहाँ पे सेकंड फॉर्म found. Find, found, found. I found a shell. मेरे को एक shell मिला. A curly one. कैसा था वो? curly. curly hairs आपने सुना होगा, घुंघराले वाला या आप समझिए घूमा हुआ. तो उसको हम बोलते हैं कर्ली. कर्ली का मतलब होता है फुल ऑफ कर्ल्स. फुल ऑफ
कर्ल्स, कर्ली। तो मुझे ऐसा शल मिला जो कि कर्ली था, लाइंग ऑन द सैंड। कहां पे पड़ा हुआ था वो? सैंड पे पड़ा हुआ था। सैंड यानी बालू, जो सी शोर होता है, सी शोर का मतलब समुद्र का किनारा, तो वहां पे आपने देखा होगा वो रेतीला होता है, रेत होती है उसमें। तो सैंड का मतलब रेत या बालू भी बोलते हैं हम। आई पिक्ड इट अप। पिक, पिक का मतलब होता है कोई चीज उठा लेना, पिक कर लेना, चुन लेना। तो पिक, पिक्ड, पिक्ड, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है पिक की, पी आई सी के, पिक, उसकी सेकंड फॉर्म पिक्ड है। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसको पिक कर लिया, उठा लिया। एंड टुक इट होम। टेक, टुक, टेकन, टेक का मतलब होता है लेना, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, एंड टुक इट होम, और उसको लेके चला गया कहा? घर। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और वो कोल्ड का मतलब ठंडा, जब मैंने उसको हाथ में पकड़ा तो वो कैसा था? कोल्ड था, यानी ठंडा था मेरे हाथ पर। जब मैंने उसको रखा तो मैंने पाया कि वो ठंडा था। यहाँ पे आप राइमिंग देखेंगे, तो राइमिंग आप देखिए, वन की राइमिंग है वन, और ये राइम कर रहा होम के साथ, वन होम, क्योंकि एन ई और एम ई आ रहा है लास्ट में। और यहां पे जो सैंड है, सैंड और हैंड आपस में राइम कर रहे हैं, तो सैंड एंड हैंड आर राइमिंग विद वन अनदर, और वन और होम आर राइमिंग विद वन अनदर। तो जब भी कोई कविता होती है उसमें राइमिंग होती है, तो हम राइमिंग का भी ध्यान रखेंगे। सैंड और हैंड एंड वन एंड होम, ये आपस में कैसे राइम करते हुए चल रहा है कविता में। आगे एक स्लाइड देखते हैं। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर। शी हेल्ड इट टू माई ईयर, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. क्या बोलता है? मम्मी looked at it and then, मम्मी ने उसको देखा। जब मैं अपने हाथ में उसको लेके गया शंख को, तो मेरी मम्मी ने उसको देखा। तो लुक का मतलब होता है देखना, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड, यहाँ पे ईडी के साथ यूज हुई है। दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ लुक। तो मम्मी लुक्ड एट इट, मम्मी ने उसकी तरफ में देखा। एंड देन, और उसके बाद, देन यानी उसके बाद, शी हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होता है होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। तो शी हेल्ड इट टू माई ईयर, तो उन्होंने क्या किया? मेरे कान पे उसको रखा, या थोड़ी देर तक कान के सामने हाथ पे पकड़ करके रखा उन्होंने, सुनाने के लिए कुछ। एंड फ्रॉम द शल देयर केम अ सॉन्ग। कम, केम, कम होता है, तो कम की सेकंड फॉर्म है केम। तो देयर केम अ सॉन्ग, एक सॉन्ग यानी कि गाने की आवाज आ रही थी। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, कैसी थी वो? सॉफ्ट थी, स्वीट थी। सॉफ्ट बहुत ही कोमल, और स्वीट यानी मीठी, एंड क्लियर बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा था कि कोई गाने की आवाज है। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन्ड हार्ड, बट इट वॉज रियली ट्रू। I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। सरप्राइज, यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है फीलिंग और शोइंग सरप्राइज। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो सरप्राइज, 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 तो यहाँ ईडी लग गया है, तो दिस इज द सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल में भी सरप्राइज्ड ही होगा थर्ड फॉर्म में। तो आई वाज सरप्राइज में आश्चर्यचकित हो गया। आई लिसन्ड, लिसन माने होता है सुनना, लिसन की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म लिसन्ड। आई लिसन्ड हार्ड, तो जब मैं आश्चर्यचकित होकर के, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि उसमें से गाने की आवाज आ रही होगी, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैंने सुना। और आई लिसन्ड हार्ड यानी कि मैंने बड़े ध्यान से सुना। यहाँ पे हार्ड का मतलब कठोर नहीं है, यहाँ पे कठोर, यहाँ हार्ड का मतलब है कि मैंने ध्यान से सुना।
बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये बात सच थी। ट्रू का मतलब सत्य, बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन वो सत्य था कि आवाज आ रही थी गाने की। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शल। तो मैं विश करता हूं, ऐसा विश करता हूं, ये मेरी क्या है, ये मेरी इच्छा है, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं कि आप भी फाइंड करें। फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है, फाइंड माने होता है पाना, तो फाइंड ये प्रेजेंट फॉर्म है कि मेरी, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी के बाद डी लगा हुआ है, तो ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, यू वुड, WOULD, WOULD, ये है यू वुड, ये एपोस्ट्रोफी है। और जब भी जो है वुड लगेगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आई विश यू वुड फाइंड, मैं ऐसा विश करता हूं, ऐसी इच्छा रखता हूं कि आपको भी मिले एक ऐसा ही नाइस बिग शल, एक अच्छा बड़ा शल यानी शंख, एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप भी सुने। हियर वन सुनना, हियर हर्ड, हर्ड होता है तो, और सिंग सैंग संग होता है, यहाँ पे इंग फॉर्म लगी है सिंग की। तो मैं भी ऐसी इच्छा रखता हूं कि आप भी फाइंड करें यानी पाएं एक ऐसे ही नाइस बिग शल को, शल यहाँ पे शंख से है मतलब, और उसको सुने कि वो सिंग कर रहा हो, सिंगिंग टू, कि आप भी, टू का मतलब भी, कि आप भी सुने कि उस वो कितना सुंदर तरीके से अंदर से गाने की आवाज आ रही है। ये उस बच्चे की क्या है, दिल की इच्छा है, मन की अपने उसकी सोच है कि आप लोग भी शंख को ढूंढें और ऐसा करें। तो ये थे हमारे इस छोटी सी कविता की कुछ लाइंस और एक्सप्लेनेशन। इसमें आप देखिए जितने भी इसमें वर्ब्स हैं वी हैव ट्राई टू डिस्कस, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं, इसे एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, और जो एक्सरसाइजेस में दे के रखी हुई है। नाउ रीडिंग इज फन, ये हमारी हर एक्सरसाइज होती है जो कि हम रीड करते हैं फन के लिए यानी एंजॉयमेंट के लिए। तो उसमें पहला जो सवाल है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शल, कि जो सी शल था, समुद्र का शल, वो समुद्र का शल यानी शंख, वो चाइल्ड को कहां मिला। तो कहां मिला वो, सैंड पे मिला था। तो द चाइल्ड फाउंड द शल on the sand, 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 and full stop. Question number 2, what did the child do with the shell? चाइल्ड ने उस शल के साथ क्या किया, तो बच्चे ने क्या किया, उस शल को लेकर के वो कहां चला गया, घर। द चाइल्ड टुक, टेकन, तो यहां सेकंड फॉर्म टुक, टेक टुक टेकन टुक द शल टू हिज होम। क्यों लेके गया, वो अपनी मदर को दिखाने के लिए, फुल स्टॉप। व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, हियर माने सुनना, बच्चे ने क्या सुना, द चाइल्ड, बच्चे ने क्या सुना उससे, उसने सुना गाना, है ना, कि वो शल से गाना सुना। द चाइल्ड हर्ड a song coming out from the shell। ठीक हो गया। वर्ड बिल्डिंग, पिक द राइमिंग वर्ड्स, हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स को पिक करना है, ढूंढना है फ्रॉम दिस बॉक्स, ये बॉक्स देके रखा हुआ आपके लिए, एंड पेयर देम इन द स्पेसेस बिलो,
और जो नीचे जो ये स्पेस दे के रखे हुए आप देखेंगे कि जैसे 1 1 2 2, तो हमें 1 के साथ 1 मैच करना, 2 के साथ 2 मैच करना है ना। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा राइम कर रहा है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, कि पहला वाला हमारे लिए करके रखा हो। जैसे फाउंड का साउंड दे रखा है इन्होंने, तो 1 का 1 कर रखा है। बुक में तो नहीं है 1 1, लेकिन मैंने जानबूझ के इसमें स्लाइड में लगाया है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। और जो हम 2 को लेंगे, जैसे आप देखिए मम्मी एंड टमी, तो हमने लिया मम्मी MUMMY, तो मम्मी किसके साथ राइम कर रहा है? टमी के साथ। तो मम्मी आपको पता ही है, माँ को मम्मी बोलते हैं, और टमी का मतलब टोन होता है, टमी, है ना। जिनके बड़े बड़े पेट होते हैं तो उनको टमी बोल देते हैं। छोटा पेट भी हो कहता मेरा टमी, यानी कि मेरा पेट, तो हम टमी बोल देते हैं। तो मम्मी टमी। ओके, नाउ आगे देखते हैं। यहाँ पे फाउंड और साउंड तो हो चुका है, ये तो हो गए हमारे, तो इनको हटा देते हैं। और मम्मी टमी भी हो गया है। देन अब देखिए लुक एंड टुक, लुक एंड टुक, इसको डबल मार देता हूं, डबल कर देता हूं इसमें, तो इससे क्या होगा कि क्लियर रहेगा। लुक LOO के, लुक माने देखना, और टुक टेक, टुक टेकन TOOK, टुक, टुक माने लेना, है ना। देन ये भी हो गया। सैंड किसके साथ कर रहा है राइम? सैंड कर रहा है किसी के साथ, सैंड एंड हैंड, सैंड 1 2 3 एंड 1 2 3, सैंड एंड हैंड, SAND, सैंड, सैंड माने बालू, रेत, और हैंड माने हाथ, HAND, हैंड। अब एक ही बच गया पेयर, कोल्ड एंड बोल्ड, तो COLD, कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा, एंड BOLD, बोल्ड, बोल्ड डिसीजन बोलते हैं हम, बोल्ड यानी कि पूरे मजबूती के साथ, बोल्ड। तो मम्मी टमी, लुक टुक, सैंड हैंड, कोल्ड, बोल्ड। वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग। अब मैं, ये दूसरी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स को फिल करना है विद द अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट यानी विलोम शब्द, जो अलग किस्म के शब्द होंगे, विलोम शब्द। चूजिंग, उनको चूज करना है फ्रॉम द बॉक्स बिलो। ये जो बॉक्स है जिसमें दे रखा हॉट माने गरम, फॉल्स, शॉर्ट, फॉल्स माने गलत, शॉर्ट माने छोटा, स्ट्रेट माने सीधा, ड्रॉप का मतलब बूंद, सॉफ्ट का मतलब बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट को हम बोलेंगे कि बहुत, अब सॉफ्ट के लिए हम हिंदी में एग्जैक्ट क्या वर्ड, हम सॉफ्ट ही बोल देते हैं नॉर्मली, सॉफ्ट। एंड देन वी हैव गॉट वेंट, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, यानी कि जाना, स्मॉल माने छोटा, गिव का गेव, गिव का मतलब देना, गेव, तो आउटसाइड का मतलब बाहर की साइड, बाहरी, बाहरी, है ना, आउटसाइड बाहर। बिटर यानी कड़वा, जैसे आपका बिटर गॉड होता है, आपका करेला होता है, तो बिटर माने कड़वा। एंड लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट यानी कि हार जाना। तो ये है शब्द, तो इनको हमने फिल करना है। पहला वाला हमारे लिए कर रखा है, जैसे फाउंड का जो है, फाउंड माने होता है पाना, उसका अपोजिट लिखा हुआ है लॉस्ट, ठीक है। तो इसमें से हमें ढूंढना है और यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करना है। तो हार्ड का मतलब बहुत हार्ड, आप समझते हैं, हार्ड का मतलब कठिन होता है। तो और कोई चीज जो बड़ा मुश्किल होता है, जिसको भेद पाना, हार्ड, तो हार्ड का क्या हो जाएगा? सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। सरल, है ना, यानी बहुत ही कमजोर, या हम कहें कि बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट का मतलब मुलायम भी कहते हैं, है ना। इनसाइड का हो जाएगा आउटसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, तो आउटसाइड यानी बाहर। पिक का मतलब किसी चीज को पिक करना, पकड़ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पिक के लिए ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप ये एक साथ भी यूज होते हैं। तो पिक का मतलब पकड़ना, और ड्रॉप माना छोड़ देना। ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, ड्रॉप का मतलब छोड़ देना भी होता है, ड्रॉप कर देना किसी को। ट्रू यानी सत्य, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फॉल्स, ट्रू का फॉल्स। करली यानी घुमा हुआ, तो उसका हो जाएगा स्ट्रेट, STRAIGHT, straight. Then
टुक, टुक माने होता है लेना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गिव यानी देना। गिव का मतलब देना होता है, टेक का मतलब लेना, तो गिव का माने देना, तो इसका ये सेकंड फॉर्म है, टेक का टुक और गिव का गिव। बिग माने बड़ा, तो इसका हो जाएगा स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल। केम माने आना, वेंट माने जाना, तो ये सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है। कम का केम यूज हो रखा है, तो गो का वेंट हो रखा है। अगर हम फर्स्ट फॉर्म देखें तो कम का कम होगी इसकी, उसका सेकंड फॉर्म है केम, और गो का वेंट। ठीक हो गया। कोल्ड यानी ठंडा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हॉट। हॉट माने गरम, HOT हॉट। स्वीट माने मीठा, उसका अपोजिट बिटर यानी कड़वा, बिटर। कई बार एक साथ भी यूज होता है, बिटर स्वीट। लाइफ इज बिटर स्वीट, मतलब जिंदगी जो है कैसी है? बिटर स्वीट है, मीठी भी है और कड़वी भी है ना। देन टॉल, टॉल माने बड़ा, टॉल माने बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शॉर्ट। क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? SHORT, शॉर्ट। टॉल का शॉर्ट। तो इस तरीके से दिस एक्सरसाइज इज डन। नाउ लेट्स राइट द सी इज बिग। क्या बोल रहा है? द सी इज बिग, द सी इज बिग यानी सी जो है समुद्र बहुत बड़ा है। इट इज वेरी वेरी बिग, ये बहुत बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट सी अदर साइड ऑफ द सी, आप सी यानी समुद्र का दूसरा हिस्सा नहीं देख सकते, क्योंकि इतना बड़ा सामने जो नजर आ रहा है वो इतना बड़ा है कि दूसरा हिस्सा कहां से देख पाओगे। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, आपको अगर या किसी को भी अगर समुद्र को क्रॉस करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? शिप की जरूरत पड़ेगी। शिप यानी जहाज। कैसा जहाज? एक तो हवाई जहाज होता है, ये पानी का जहाज, बहुत बड़ा जहाज होता है शिप। बट यू मस्ट गो फॉर मेनी मेनी डेज, लेकिन आपको बहुत बहुत दिन तक जाना पड़ेगा या ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी यात्रा करनी पड़ेगी, तो बहुत बहुत दिन तक जाना पड़ेगा। ये है। तो अब चूज द राइट वर्ड्स, अब इसमें से सही शब्द इस्तेमाल करने हैं जो हमने ये पढ़ा। द सी इज वेरी वेरी क्या है? बिग यानी बड़ा है, BIG, बिग। यू कैन नॉट हियर या सी द अदर साइड, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते दूसरी साइड। यू कैन और कैन नॉट क्रॉस द सी, यस, कैन माने सकना और कैन नॉट मतलब नहीं सकना, तो यू कैन क्रॉस द सी। कैसे क्रॉस कर सकते हैं? यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप। किसमें क्रॉस कर सकते हैं? शिप यानी पानी का जहाज में। से अलाउड, इसको जोर से बोलना है, ये इनको बोलते हैं हम टंग ट्विस्टर। टंग माने होता है जीभ, और जीभ को ट्विस्ट करने के लिए होते हैं ये। तो यहाँ पे साउंड जो है जो आपने समझनी है, SH की जो साउंड है वो लेगी हमारी शॉ की साउंड। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जहां पे SH है ये शॉ का साउंड लेगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सिंपल सॉ का साउंड चलाएंगे। जैसे सी है तो ये सी मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, ये सिंपल सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शी, ये वाला शी है ये शी। तो शी सेल्स सी शेल्स, सी शेल्स, सी शेल्स। शी सेल्स सी शेल्स, शी sells seashells on the seashore। तो आप बार बार बोलेंगे तो आपका सॉ और शॉ का, सॉ और शॉ का जो है, जो ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन दो साउंड्स में, सॉ और शॉ में, है ना। क्या होता है कि जैसे उनको बोलना होता है शादी, तो शादी को जो है वो क्या बोल देते हैं गलत से, जो है ये वाला सॉ से प्रोनाउंस करते हैं। खास करके पहाड़ों में हमने देखा है कि वहां पे ये इन शब्दों को मिस प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वो ढंग से प्रोनाउंस नहीं करते, वो शादी को शादी बोल देते हैं। दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी शादी। ऐसे ही है जैसे SHOE, तो SHOE शो आया है, तो ये दिस इज शू। SHIRT दिस इज शर्ट। ये ध्यान देंगे आप। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, सॉ और श के साउंड में।
ठीक है, तो मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं. शी सेल्स सी shells. She sells seashells on the seashore. Seashore. Read the following. Silence का मतलब होता है चुपचाप रहना. कई बार आप जब क्लास में आवाज करते हैं तो टीचर भी बोलता है साइलेंस प्लीज, यानी कि चुप हो जाओ, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए. तो साइलेंस यानी चुपचाप. बर्ड्स सिंग. चिड़िया क्या करती हैं? गाना गाती हैं. फोन्स रिंग. फोन क्या करते हैं? रिंग करते हैं. पीपल टॉक. डॉग्स बार्क. तो लोग जो है बातें करते हैं. कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने को बार्क बोलते हैं. काउज मूव. काउ की आवाज को हम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? मूव बोलते हैं. कॉक्स क्रो. जो कॉक्स हैं, जो मुर्गा है, वो जो आवाज निकालता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रो. बीज बज. बीज बज क्योंकि उनकी साउंड भी बजिंग है. एंड चिल्ड्रन हश. चिल्ड्रन हश. नाउ मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर. अ बर्ड सिंगिंग. तो बर्ड सिंगिंग को ये हमें दे के रखा हुआ बुक में कि ये द बर्ड सिंगिंग इज, you could see that it has been matched. तो a cow mooing. तो यहाँ पे काव कहाँ है? ये है, यहाँ पर है काव. तो काव मूइंग, तो ये यहाँ पे हमने मैच कर दिया. काव इज मूइंग. फोन रिंगिंग. फोन रिंग ये कर रहा है. अ डॉग बार्किंग. कुत्ता भौंक रहा है, तो दिस इज डॉग. एंड द कॉक क्रोइंग. तो कॉक क्रोइंग, कॉक ये रहा. एंड यहां पर बी भी देके रखा हुआ है, बी बजिंग. तो यहाँ पे देके नहीं है बुक में, तो अभी हम लिख देते हैं अभी बजिंग. बी बी यू डबल जेड आई एन जी, ये है बी बजिंग, यानी उसकी आवाज आती है बज. तो अभी बजिंग. राइट. तो दीज आर द एक्सरसाइजेस जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में. सो आई हैव रेड द चैप्टर फॉर यू. तो यहाँ पे इसको चैप्टर बोलें या पोम बोलें, बात एक ही है. तो आई हैव रेड इट एंड ऑल्सो डन द एक्सप्लेनेशन. डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स were also been discussed. Verbs used in the chapter or poem were also been discussed. And questions and exercises given in the textbook, जो भी क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस थी वो भी हमने डिस्कस की. तो आई होप कि आपको समझ आई होंगी ये छोटी सी कविता और इसके पीछे जो टेक्स्ट बुक में दी हुई एक्सरसाइजेस हैं. आप इनको बार बार कोशिश करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर यूनिट 4 सी सॉन्ग एंड आई होप you would learn it by heart. This is a small little poem, and at the same time you would also be doing the exercises, and the explanation part was already done, so you will not find any kind of problems anywhere. So that's all from my side. Thank you very much.